को लेकर यहाँ भी जो बांग्लादेशी घुसपैठ है तो उनको जरूर भगाना है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, जो गलत होता है उसकी बात करते हैं। अपना नाम बदलकर ये लोग कार्य को करते हैं। जो लोग गलत करते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो। चुनावी दंगल जारी है। ऐसे में रामनगर आज टीम सुरागीलाल पहुंची हुई है और कई प्रबल दावेदार जो है निकल कर आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष और फेसबुक लाइव की से समस्याएं सुनने वाले, जिनको सभी इस तरह से जानते हैं कि वो सुबह उठकर सबसे पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और फिर उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। मदन जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या आपकी दावेदारी है चेयरमैन पद के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरागीलाल चैनल में जो हमारे चैनल है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ, तो मेरी दावेदारी है इस रामनगर नगर पालिका चुनाव में। सर, किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार मैदान में उतरने वाले हैं? इस बार हम रामनगर नगर पालिका, जो कि नर्क पालिका बनी हुई है विगत कई वर्षों से, और इस बार इतिहास बदलने जा रहा है और नगर पालिका की छत पे भगवा लहराएगा। और हम इस राम की नगरी को, क्योंकि राम की नगरी है, सीता माता यहाँ लवकुश को लेके, यहाँ हमारा जो है सीतावनी मंदिर है, खुद सीता माता यहाँ रही है। तो जो राम की नगरी है, तो राम जैसी सुंदर वो होनी चाहिए। तो जब आप रामनगर में, काशीपुर से आप आए, जब रामनगर में एंट्री करते हैं तो अभी लगता नहीं है पर्यटन नगरी है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट है, जो टूरिस्ट आता है, देश विदेश से फॉरेनर्स आते हैं, तो लगता नहीं है कि राम की नगरी है। एक सुंदर सा आपको लगेगा, किसी जगह आप एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं किसी धर्म नगरी में, तो ऐसा वातावरण होगा, इसका सौंदर्यीकरण होगा। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग में क्या होता है, जब गेस्ट नहीं रुकेगा तो हमारे जो व्यवसायी लोग हैं तो वो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो अभी पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। मेन मकसद जो हमारा इस बार नगर पालिका का है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए यहाँ घुस आए हैं, सबसे पहले उनको हमने यहाँ से बाहर निकालना है। अभी हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने फिलहाल घुसपैठ रोक दी है, क्योंकि सब लोग चिन्हित हो रहे हैं, चाहे नगर पालिका के अंदर हो। कुछ अवैध भी मतदाता बने हुए हैं, वो पुछली में भी वोट करते हैं तो इधर ही वोट करते हैं। सबसे पहले रोहिंग्या बांग्लादेश, और मैंने आज सुबह जो लाइव किया था, कुछ छात्राएं, हमने जब केरला मूवी दिखाई थी तो कुछ छात्राओं को हमने जब दिखाया था तो उस समय एक प्रकरण आया था, लेकिन आज मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा, उसमें फ्रंट पेज की वो खबर है कि GIC जो स्कूल है उसमें नमाज के लिए 1 घंटे की छुट्टी दी जा रही है। तो किस नियम के तहत दी जा रही है? इससे पहले विधानसभा में हरीश रावत जी ने भी 1 घंटे की कर्मचारी को छुट्टी दी नमाज पढ़ने के लिए, तो उसका मैंने आज लाइव में विरोध किया है। और हमने माननीय धन सिंह रावत जी से निवेदन किया है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तो ये मुद्दे हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, जो गलत होता है उसकी बात करते हैं। लोग हमें हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं, हम अपराधी की बात करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो थूक जिहाद हो। सर, बात करें कि आपने ये मुद्दों की बात करी, आपका कहना है कि रामनगर नगर पालिका नर्क पालिका बनी हुई है, तो ऐसे में इतने सालों से जनता ने बीजेपी को मौका क्यों नहीं दिया? कांग्रेस के ही क्यों चेयरमैन बन रहे हैं? बीजेपी को मौका इसलिए नहीं दिया, थोड़ा संख्या का यहाँ पर संतुलन नहीं है। और इस बार सीमा विस्तार हुआ है, कुछ गांव के क्षेत्र बड़े हैं। मैं बता रहा था, जो मतदाता है ना, जो प्रभावित करते हैं, अवैध रूप से कुछ वोट बने हैं, 4-1 वोट, तो हमने इस बार निरस्त करने का प्रयास किया है। तो कुछ संख्या का अंतर जरूर है, तो इसलिए अभी हम नगर पालिका में नहीं आ पाए, लेकिन इस बार सीमा विस्तार हुआ है तो कुछ और क्षेत्र इसमें जुड़े हैं। तो इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में अपना परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर आती है, आपको मौका देती है और आप यहाँ के चेयरमैन बन जाते हैं, तो कौन से किन मुद्दों को लेकर आप काम करने वाले हैं? हम नगर पालिका के अंदर शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा बिजली की व्यवस्था हो, चाहे हमारा स्थानीय लोगों को रोजगार, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे मोदी जी करते हैं। आज जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं वो सारी योजनाएं मोदी जी की गिनाते हैं। जो हमारे जो अभी भी मोदी जी के जो लोन मिल रहे हैं, चाहे वो 20,000 का हो, 40,000 का हो, 50,000 का हो, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने की हम पहले बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे। जो नशा जो नगर के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसको दूर करने की बात हम करेंगे, चाहे नशा हो और चाहे नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात हो, जीरो टॉलरेंस की हम लोग बात करेंगे। तो इन सभी विकास के मुद्दे पे हम यहाँ पर उतरने वाले हैं और इस राम की नगरी को हमने राममय वातावरण बनाना है। जब राममय वातावरण होगा, G20 में आपने देखा होगा कितना सुंदर सा हमने बैराज से बहुत सुंदर आकृतियाँ बनी थी, बाहर से हमें G20 का मौका भी मिला और एक ही कलर में
सारे मकान थे। तो आपको भी बहुत सुंदर सी ये नगरी लगेगी और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए एक अच्छी सी मार्केट जो है बनेगी, जहाँ पर टूरिस्ट जो स्पॉट है वो बनाया जाएगा और बिना टूरिस्ट उस जगह को देख के बाज़ार से नहीं जाएगा। ऐसे नगर वन जो है खोले जाएंगे और लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर बनाया जाएगा। अच्छा म्यूजियम यहाँ पर बनाया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो का मतलब जैसे आपने अक्षरधाम गए होंगे ना, अक्षरधाम में आपने देखा होगा कि लाइट एंड साउंड शो से जो होती है, तो ऐसे हम वाइल्ड एनिमल है, चाहे वो टाइगर हमारा मेन है, टाइगर पे ही हमारी पूरी इकोनॉमी चलती है। अगर कोई टूरिस्ट आता है, एक पानी की बोतल भी लेता है, अगर पानी की पेट्रोल भी वो लेता है, आटा, राशन, चावल, दाल, सारा ही इसी पर रोजगार है। तो पर्यटन हमारे अतिथि हैं, पर्यटक हमारे अतिथि हैं। सारा रोजगार, चाहे यहाँ जिप्सियाँ हो, गाइड्स हो, अलग अलग पर्यटन जोन खोलने की बात हो, तो सबको रोजगार दिया जाएगा बड़े स्तर पर। और पर्यटन की दृष्टि से इसको हम बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं। और बगल में यहाँ पर बैराज है, तो इसको सौंदर्यीकरण करके इसमें नौकायान और जो नौकायान हो, बर्ड वॉचिंग हो, आइस बिल एक बर्ड्स आती है साइबेरिया से, उसको देखने के लिए, एक ठंडी सड़क नैनीताल की तरह। तो बहुत सारे विजन है, तो उसको लेके चलेंगे। लेकिन मेन फोकस हमारा रोहिंग्या और बांग्लादेश को लेकर है। जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, तो उसको लेकर यहाँ भी जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, तो उनको जरूर भगाना है। सर, तो इसका मतलब है, जैसे कि लोगों का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है। देखिए, आप इसको सनातन धर्म सबसे ऊपर है, आप इसको ये भी मान लीजिए कि हम धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले खड़े रहेंगे। और जब तक हमारा धर्म सुरक्षित नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं होंगे। आप ये मुद्दा राष्ट्र का नहीं है, ये लोकल स्तर का मुद्दा है। कि हम इंतज़ार करेंगे कि हम बांग्लादेश की तरह हमारे अंदर भी ये स्थिति हो जाए? आज आप देखिए किस प्रकार से रामनगर के अंदर भी अपना नाम छिपाकर जो है, जो 14-14 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ कई ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो गई हैं। हमने कई लोगों को पुलिस प्रशासन के माध्यम से जेल भेजा। आए दिन अखबार में कुछ ना कुछ आता है, अपना नाम बदलकर ये लोग कार्य को करते हैं। हाँ, आप ये मान लीजिए कि धर्म के नाम पर, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, हम इसको लेकर ही चुनाव में उतरने के लिए मैं आपको बात को स्वीकार करता हूँ। सर, पर आपको क्यों लगता है कि धर्म असुरक्षित है? हमें धर्म असुरक्षित है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमारी बहनों के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होती है, या कहीं ना कहीं इन जो हमारे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, लैंड जिहाद में कई एकड़ों की ज़मीन जो है कब्जा ली गई है। बांग्लादेश से आकर आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, अवैध रूप से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो नशा भी, अपराध भी फल फूल रहा है, तो लोग सुरक्षित नहीं। इसलिए हमको ये चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं ये वातावरण है अभी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी जी, जिनसे हमने वार्ता की। प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद के लिए। ऐसी अन्य किसी चर्चा के साथ दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूं।